एक नया अपडेट लेके आ चुका हूँ जो कि है रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के संबंध में। और ये जो नोटिस पब्लिक हुई है वो 28 जुलाई 2026 को पब्लिक हुई है। इसमें अगर हम बात करें तो ये जो है स्टेट जूनियर रिसर्च फेलोशिप के संबंध में है और इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। और केवल वे भारतीय नागरिक केवल वे भारतीय नागरिक जो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से संबंधित या संबंध विषय में पीएचडी कर रहे हैं और साथ साथ में नेट सेलेट या सेट परीक्षा पास कर चुके हैं, वो इस आवेदन को भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी इनवाइट एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फिल करने के लिए इनवाइट किया है। इसमें अगर बात करें तो आप इनकी वेबसाइट www.rbu.ac.in पे आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैन ईदर बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट या आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफिस 29/7/26 से 28/8/26 के शाम के 4 बजे तक आप इसको डेवलपमेंट ऑफिस से ले सकते हैं। द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो है, आप इस फॉर्म को जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 28 अगस्त शाम के 5 बजे तक है। इसमें बात करें इम्पोर्टेंट जो सूचना है इसमें क्या है, दोज हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू नोटिफिकेशन, जिन उम्मीदवारों ने पिछले वर्ष की ये अधिसूचना जो है इस के तहत पहले ही आवेदन जमा कर दिया है, उनको दोबारा नया आवेदन दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है। यदि हालांकि उन्होंने उस आवेदन के बाद कोई नई योग्यता या सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो वे अपनी सेल्फ अटेस्टेड की कॉपी जमा कर सकते हैं। जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि इसमें द कैंडिडेट हैविंग मास्टर डिग्री, जिनके पास मास्टर डिग्री है इन कंसर्न और अलाइड सब्जेक्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड और सीजीपी 50% और इक्विवेलेंट ग्रेड सीजीपी 4। हाँ, इसमें 55% जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है और अनडिजर्व के लिए। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए तो उसके लिए 50% आपको मिनिमम पीजी में होना चाहिए। सेकंड क्या है कि कैंडिडेट के पास नेट सेलेक्ट सेट क्वालिफाइड होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिसके लिए अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर ईच डिपार्टमेंट, और संबंधित जो हर डिपार्टमेंट में कितनी कितनी सीटें हैं पीडी के लिए, वो कुछ इस प्रकार रहेंगी। मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में सेंटर फॉर टैगोर स्टडी में 1 सीट, इकोनॉमिक्स में 1, एजुकेशन में 1, स्कूल ऑफ वैदिक स्टडीज में 1, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1, बंगाली में 1, फिलोसफी में 1। अगर फाइन आर्ट्स की बात करें, रविंद्र संगीत में 1, ड्रामा में 1, डांस में 1, वोकल म्यूजिक में 1। फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स की बात करें, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड आर्ट, म्यूजिकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ग्राफिक या प्रिंट मेकिंग में 1 सीट, सभी में 1-1 सीट। ठीक है, आगे अगर टेन्योर की बात करें
टेन्योर की अगर बात करें हम, तो इसमें अगर बात करें टेन्योर जो होगा, इसमें जो फेलोशिप जो मिलेगी, टोटल टेन्योर ऑफ फेलोशिप विल बी 5 साल के लिए, 4 साल प्लस 1 साल, विच इज एक्सटेंडेबल इन द केस ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। जो डिजर्व कर रहे हैं उनके लिए 1 साल एक्सटेंड कर देंगे। 5 साल मैक्सिमम मिलेगी आपको फेलोशिप, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद शुरुआती, हाँ, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर पीरियड, शुरुआत में उम्मीदवार को 2 साल के लिए जेआरएफ के रूप में रखा जाएगा। अगर आप डिजर्व करते हैं तो मे बी अपग्रेड एसआरएफ के लिए अपग्रेड कर दिया जाएगा फॉर अ पीरियड टाइम ऑफ फॉर अ अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो अगले 3 सालों के लिए, 5 साल का टोटल पीरियड है, 2 साल के लिए आपको जेआरएफ के लिए रखा जाएगा और 3 सालों के लिए जब आप बेहतर करते हैं तो 3 साल के लिए एसआरएफ में अपग्रेड कर दिया जाएगा आपको। और नो एक्सटेंशन इन इज परमिसिबल बियॉन्ड 5 साल, 5 साल से ज्यादा किसी भी हाल में फेलोशिप नहीं बढ़ाई जाएगी। मतलब मैक्सिमम जो फेलोशिप है 5 साल के लिए ही आपको मिलेगा। अगला पॉइंट है फेलोशिप एंड कंटीजेंसी के बारे में। अगर बात कर रहे हैं तो जेआरएफ, अगर आप जेआरएफ लगते हैं जो कि शुरू के 2 साल होंगे, तो उसमें 18,000 आपको मिलेगा समेकित वेतन, कंसोलिडेट पे मिलेगा आपको 18,000 का। और जब आप एसआरएफ हो जाएंगे तो आपको 20,000 पर मंथ का कंसोलिडेट पे मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करें फेलोशिप कंडीशन की, क्या क्या शर्तें रहेंगी। तो इसमें देखा जाए तो ओनली द कैंडिडेट ऑलरेडी एडमिटेड इन पीएचडी प्रोग्राम क्लियरिंग नेट सेलेक्ट ईटीसी आर एलिजिबल। तो इसमें क्या है कि केवल वे उम्मीदवार, वो कैंडिडेट जो विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिटेड है, पीएचडी कर रहे हैं और नेट सेट सेलेक्ट पास कर चुके हैं, वही आवेदन करेंगे इसमें, याद रखिए इस बात को। उसके बाद हाँ, उसके बाद अप्लाई एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फेलोशिप, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यूजीसी नेट जेआरएफ की तरह फुल टाइम फेलोशिप इसमें आपको इसमें मिलेगा। इसके दौरान उम्मीदवार कोई अन्य नौकरी होल्ड एनी अपॉइंटमेंट पेड अदरवाइज और रिसीव एमुलेमेंट्स सैलरी स्टाइपेंड इसी, अगर कोई अलग से उनको कुछ वेतन तो मिल रहा है, कहीं और जॉब कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, या कोई अन्य स्टाइपेंड फेलोशिप प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। इसके अलावा कोई और ये करते हुए कोई और तरह का फेलोशिप आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आगे बात करें, हाँ, इसमें है, हाँ, इसमें है कि द फेलो विद द कंसेंट ऑफ द गाइड हेड ऑफ डिपार्टमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू असिस्ट यूनिवर्सिटी इन, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि अपने गाइड या जो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, की सहमति से जो रिसर्चर है, अगर आप पीएचडी करते हो तो आप रिसर्चर कहलाएंगे, को विश्वविद्यालय के एकेडमिक कार्यों, सेमिनार या कक्षाएं अगर लेनी हो, उसमें आपको सहायता करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप पीएचडी कर रहे आप कहेंगे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आपको ये करना पड़ेगा। इसमें ये टर्म्स कंडीशन समझिए, इसकी कंडीशन है ये। अगर आगे बात की जाए तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो ये जो है 29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त के शाम के 5 बजे तक आपको ये फॉर्म आप भर सकते हैं, शनिवार, रविवार और छुट्टी को छोड़ के। अच्छा, उसके बाद कैसे अप्लाई करना है, सबमिट कैसे, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करनी है, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपको डाउनलोड कर सकते हैं इनके वेबसाइट से, या डेवलपमेंट ऑफिस जो है इस यूनिवर्सिटी की,
वहाँ से आप उस फॉर्म को ले सकते हैं और 29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक आप शाम को 4 बजे तक यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल इन द फॉर्म, जो फॉर्म फिल करना है ना उसको सही से भरना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में क्या है, 7 कॉपीज ऑफ खुद के अटेस्टेड जो आपके जो भी है ओरिजिनल जो मार्कशीट है, तमाम चीजें इसमें भरे हुए फॉर्म की 7 कॉपी, एक ओरिजिनल साथ में और 6 फोटोकॉपी जमा करनी है, ठीक है। और सभी साथ में सभी मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एलिजिबल हैं, मतलब आप चाहते हैं ग्रेजुएशन पाना, साथ में नेट सेट सेलेक्ट सर्टिफिकेट और ब्रीफ सिनॉप्सिस, प्रस्तावित रिसर्च वर्क का संक्षिप्त सिनॉप्सिस की आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको अटैच करनी होगी इसमें। उसके बाद अगर देखा जाए तो और इसमें इसमें पूरा सेट डेवलपमेंट ऑफिस जो एड्रेस है 28 अगस्त के शाम के 5 बजे तक जमा करना अनिवार्य है। और अगर देखा जाए तो इसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द स्टेट जेआरएफ का जो फॉर्मेट है, इसमें आपको ये फॉर्म है, इसमें अपना फोटो और तमाम चीज लगा के आप इसी को जमा करना है। उसके अलावा आप इसमें 10th जो भी चीजें हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, एमए, एमफिल, नेट सेलेक्ट जो भी है, इसमें आपको इसको भर के तब परसेंटेज हो गया, फुल मार्क्स किस बोर्ड से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, तमाम चीजें इसमें आपको भर के ये पूरा फॉर्म है। डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, यहाँ साइन आपको कर देना होगा। जब डेट आप जमा करेंगे तब का डेट यहाँ डाल देना होगा। और डिमांड ड्राफ्ट जो आप पेमेंट करेंगे उसका डिमांड ड्राफ्ट अगर कोई है तो उसमें डालना होगा। टाइटल क्या है सिनॉप्सिस का, उसमें आपको यहाँ मेंशन करना होगा। और कब से आप डेट ऑफ एडमिशन, कब से पीडी कर रहे हैं, यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद एनुअल ग्रोस इनकम क्या पेरेंट की वो डालना होगा यहाँ पे। पिताजी आपके गार्जियन क्या करते हैं यहाँ डालना होगा। गार्जियन का नाम यहाँ मेंशन करना होगा, किस कैटेगरी में है ये यहाँ डालना होगा। उसके बाद आधार अगर लगाना चाहते हैं, आधार नंबर यहाँ, ईमेल आईडी यहाँ, मोबाइल नंबर अगर आपको देना है तो 2 मोबाइल नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस क्या है, अगर आप यूनिवर्सिटी में तो यूनिवर्सिटी का एड्रेस दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है, यहाँ आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल जो भी अपनी है, किस डिपार्टमेंट में है, किस यूनिवर्सिटी में है, रेफरेंस नंबर क्या है, तमाम चीजें। और यहाँ पे अपना आपको यहाँ पर फोटो लगाना होगा। तो ये सब जानकारी थी आपको स्टेट जेआरएफ के बारे में। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू।